मो सहित आज एमती जड़े सेलिब्रिटी अच्छा जहाँ सहित झील मैंने कथा को डरती से होती बॉलीवुड बैड बॉय। आम सहित अच्छा बॉलीवुड बैड बॉय शक्ति कपूर। शक्ति कपूर जी फिर गलत बोला आपने, अभी चलने दो कैमरा। मेरा नाम है शक्ति। मुझे समझ में नहीं आता सब लोग मेरे को शक्ति क्यों बोलते हैं। क्या है मेरा नाम? शक्ति। हाँ चलो आगे बढ़ो। शक्ति कपूर जी से हर कोई डरता है, खास तौर से लड़कियां। क्या आपको अच्छा लगता है? आप उल्टा बोल रहे हैं कि मुझसे सब लोग डरते हैं, लेकिन लड़कियां क्यों नहीं डरती मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हमको तो पता है कि लड़कियां आपसे सबसे ज्यादा डरती। नहीं, बिल्कुल नहीं डरती। यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि लड़कियां मुझसे डरे। क्यों चाहते हैं आप? मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही रहा है कि लड़कियां मुझसे डरती नहीं है, और अभी भी हर दूसरी लड़की लाइन मारने की कोशिश करती है। ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। अब तक भी आपको लड़कियां लाइन मारती हैं? हाँ, अब तो ज्यादा मार रही हैं। बोले कि शक्ति को वो इस एज में और अच्छा लग रहा है। उड़ीसा से इतना लगाव क्यों, इतना प्यार क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? एक तो ये जो मिट्टी है उड़ीसा की, बहुत पवित्र है, धार्मिक है, जगन्नाथ की धरती है। दूसरा, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनके प्रोप्राइटर, मेरे को इनसे बेहतरीन इंसान ज़िंदगी में नहीं मिले हैं। उसके अलावा यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और मेरे हिसाब से सबसे सीधे लोग अगर मैंने हिंदुस्तान में देखे हैं, सिंप्लिसिटी में, रिलीजन में, फैमिली के बारे में जो ज़्यादा सोच है उनकी, माता पिता के बारे में, बहन भाई के बारे में, वो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है। वो उड़ीसा में बहुत कल्चर अच्छा है, इसलिए मुझे उड़ीसा बहुत पसंद है। यहाँ का खाना भी बहुत पसंद है। और क्या खाना पसंद करते हैं उड़ीसा में आप? मैं जब भी यहाँ से वापस जाता हूँ, मिष्टी दही ले जाता हूँ, बड़े बड़े रसगुल्ले ले जाता हूँ परिवार के लिए। और यहाँ की माछ अच्छी है, खेकड़ा अच्छा है, झींगा अच्छा है। और लोग अच्छे हैं। मिठास जितना खाने में है उससे ज़्यादा मिठास लोगों में। अब तक आप करीब 700 फिल्म में काम कर चुके हैं। अब तक का सफर कैसा रहा है आपका? बस आंख खोली तो 40 साल कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। वो कहते हैं ना कि सारी ज़िंदगी इसी गलती में जीते रहे, धूल थी अपने चेहरे में और आईना साफ करते रहे। तो अपना ऐसा गुजरा है वक्त कि पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम बीत गया काम करते 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 करते। और जब बच्चे छोटे थे तो मैं ज़्यादा साथ नहीं दे सका उनको। अब बड़े हो गए, अब मैं उनको साथ देना चाह रहा हूँ, अब उनके पास टाइम नहीं है। तो ये ज़िंदगी क्या है कि एक कश्मकश है, अच्छी कट जाए, टाइम का पता ना चले, वो अच्छा है। तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटी है, ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं 730 फिल्में कर चुका हूँ और अभी भी चल ही रहा है। हर भाषा में फिल्म की है। आई थिंक आई एम प्रॉब्ली द ओनली एक्टर इन दिस कंट्री who has done films in all languages in India. I've done the films. आप स्कूल में कैसे थे? आपका टीचर आपके बारे में क्या राय रखते थे? भैया मैं 4 स्कूलों से निकाला गया। क्यों? बहुत शैतान था। अच्छा। और फाइटिंग बहुत होती थी मेरी। हर स्कूल में किसी ना किसी लड़के से झगड़ा हो जाता था। अच्छा, झगड़े के पीछे रीजन क्या थी? रीजन तो एक ही होती है, लड़की या दोस्ती में कुछ गड़बड़। अच्छा। और होता यह था कि मैं बॉक्सर था, बॉक्सर भी था। अच्छा। तो जिससे झगड़ा होता था उसका कभी किसी का नाक टूट जाता था, किसी का होंठ फट जाता था। अच्छा। तो सीधा स्कूल से बाहर। ठीक है। तो ये मेरी अच्छी ज़िंदगी कटी है, जो बाद में मेरे को फिल्मों में बहुत काम आया। जो मैंने शैतानियाँ स्कूल में की थी, कॉलेज में की थी, वो आगे चल के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो फिल्मों के अंदर मैंने रोल निभाए, उसमें वो सब चीज़ें बहुत काम आई। So I could imagine myself as a bad man and doing fights and taking pangas, teasing girls and having girlfriends and how to relate yourself to girls, and ये सब चीज़ें बाद में फिल्मों में बहुत काम आई। आप जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको क्रिकेट छोड़ना पड़ा? जी हाँ, मैं दिल्ली स्टेट का स्कूल कैप्टन था। दिल्ली स्टेट का कैप्टन था स्कूल बॉयज़ में। और क्रिकेट वॉज माई फर्स्ट चॉइस। लेकिन मैं जब स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचा, क्रिकेट टीम में था मैं, तो जो कप्तान था, जेटली उसका नाम था, वो मुझे पसंद नहीं करता था।
और जब मेरे हाथ से कभी बॉल छूट जाती थी तो ग्राउंड के 3-3 4-4 चक्कर लगवा देता था। ग्राउंड बहुत बड़ा होता था तो मैं बहुत थक जाता था। उसको मैं क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसको छोड़ के शी स्टार्टेड लाइकिंग अ बॉय कॉल्ड शक्ति कपूर। तो उसको बहुत नफरत थी, तो वो जानबूझ के मेरे को टीम में मेरे से बहुत मेहनत कराता था और मेरे को पनिशमेंट में बहुत ज़्यादा रगड़ता था। तो इस वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ दी। अच्छा था कि ऊपर डेस्टिनी लिखी हुई है कि आपको कहाँ जाना है, ये तो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। तो क्रिकेट से निकलता निकलता मैं पहुँच गया फिल्म इंडस्ट्री। आप जब करोल बाग में रहते थे तो विष्णु नाम के एक पान वाला रहता था। जी हाँ। वो आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो ही उसको परख लिया था। जब आप स्टार बन गए तो विष्णु को कभी मुड़ के देखें? उसके साथ अभी आपका रिलेशन कैसा रहा है? अभी काफ़ी वक्त हो गया, उससे मिला नहीं हूँ। लेकिन ये बात तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं बड़ा दुखी था एक दिन, और मैं सिगरेट पीने के लिए उसकी दुकान पे जाता था। घर तो सिगरेट नहीं पी सकते थे, तो घर से 1 फरलॉन्ग की दूरी पे उसकी दुकान थी, विष्णु पान भंडार। तो मुझे बोला कि क्या बात है भाई, बड़े दुखी लग रहे हो। मैंने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या करूँगा मैं। बोला अच्छे खासी खूबसूरत चेहरा है आपका। और तब आप क्या कर रहे थे? मैं पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ाई ख़त्म हो रही थी, बीकॉम ख़त्म कर रहा था कि आपको आपके जैसे चेहरे का तो फिल्मों में होना चाहिए। तो मैं हंस पड़ा, मैं कहा ये क्या बोल रहा है। और उस वक्त ही वॉज ओनली मैन जिसने अपनी दुकान में मेरा फ़ोटो लगा के रखा था। लोग अमिताभ बच्चन का लगाते हैं, शाहरुख का लगाते हैं, सलमान का लगाते हैं। उसने अपनी पान भंडार की दुकान में बड़ा पोस्टर लगाया था, वो मेरा लगाया था, जिसको दुनिया जानती भी नहीं थी कौन है क्या है। तो लोग पूछते थे ये फ़ोटो क्यों लगाई है, तो बोलता था कि ये कल का एक्टर है, देखना एक दिन ये कलाकार बनेगा। जब मैं कलाकार बन गया, स्टार बन गया, मैं उसकी दुकान पे भी गया था, मिला था वो, और उसने बोला कि मैंने कहा था आपसे, और मुझे पान वान खिलाया। मैंने पैसे देने की कोशिश की, बोला कुछ नहीं लूँगा ज़िंदगी भर, पहले भी तुम उधार में खाते थे, कई बार उधार देते भी नहीं थे, तो आज भी मैं अब उधार में दे रहा हूँ आपको। FTI में पढ़ रहे थे, तभी आपके साथ मिथुन चक्रवर्ती रैगिंग करते थे। क्या था वो किस्सा? हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि जब मैं फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट गया तो मिस्टर राकेश रोशन, मिस्टर राजू रोशन, मिस्टर प्रमोद खन्ना, ये सब हमको छोड़ने तक गए पूना, क्योंकि मेरा एक दोस्त था अनिल वर्मन, उसके जीजा जी थे प्रमोद खन्ना, जो विनोद खन्ना के भाई थे। तो रास्ते में हम लोग बियर पीते हुए खंडाला से पूना तक गए, और रात हो गई। जब हमको बॉयज़ हॉस्टल में छोड़ा तो हमारे हाथ में बियर की बोतल थी, और इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच गया। अभी इंस्टीट्यूट 2 दिन के बाद खुलना था, तो वहाँ पे जब हॉस्टल में पहुँचे तो एक लड़का खड़ा था जिसने सिर्फ धोती पहनी हुई थी, वो भी थोड़ी फटी हुई थी, काफ़ी 3-4 छेद थे। बॉडी बहुत अच्छी थी, बहुत तगड़ा था, बहुत हैंडसम था। तो हम गए तो वो गेट पे ही था। तो उसने आते ही प्रमोद खन्ना, राकेश रोशन, उन सबको नमस्ते बोला, और फिर प्रमोद खन्ना ने बोला ये 2 नए लड़के हैं जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में नए ज्वाइन हुए हैं, और मेरे को मिलाया। तो उसने बोला मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती है, और मैंने कहा मेरा नाम असली सुनील है। मैंने कहा मेरा नाम सुनील कपूर है, तब सुनील कपूर था, और मैं दिल्ली से आया हूँ, और मेरे हाथ में बियर थी। मैंने कहा यू वांट हैव सम बियर? तो बोला नो बियर नहीं। तो वो लोग छोड़ के चले गए। जैसे छोड़ के चले गए, मिथुन चक्रवर्ती आए मेरे पास, मेरे को बालों से पकड़ा, क्या बोला तू अपने सीनियर को, यू वांट हैव सम बियर? तेरी हिम्मत कैसे हुई बियर के बारे में बात करने की? मुझे ले गए रूम में, वहाँ पे उसके 3 और दोस्त आगे सीनियर, मिस्टर विजेंद्र घाटके, मिस्टर राहुल देव सिंगर और मिथुन चक्रवर्ती। मुझे नीचे बिठा दिया ग्राउंड पे, लाइटें बंद कर दी, एक स्पॉटलाइट मेरे मुंह पे डाली कि ये लड़का है, अभी आया भी नहीं है टल्ली होके, अभी कोई शुरू भी नहीं हुआ है इसका पीरियड, या क्लासेस शुरू नहीं हुई है, ये लड़का अभी से बियर पी रहा है और हमसे पूछता है यू वांट हैव सम बियर? मैं समझ गया कि आज मेरा दिन ठीक नहीं है। तो पहले कैंची उठाई, मेरे लंबे बाल थे ऐसे, आधे यहाँ से काटे, आधे यहाँ से काटे, आधे यहाँ से, और छोड़ दिया। तुझे गुस्सा होता हो मेरे को जान से, मैं मतलब गुस्सा होना
जूनियर और गुस्सा हो जाए सीनियर के सामने, वो ऐसी रैगिंग करेंगे कि आपका बैंड बज जाएगा। तो मैं देखा, मेरे बाल काट दिए। मैंने कहा सर, बोले यू वांट हैव सम बियर? बियर पूछा, तेरी जात का, अब तेरे को बताते हैं, औकात पे आ जाए। ये फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इधर ये बियर विस्की कुछ नहीं चलती, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। मेरे कपड़े उतार दिए, मैं चड्डी में था, मुझे स्विमिंग पूल पे लेके, ठंड का मौसम, बोले अभी तेरे को 6 लेंथ करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा यार। बाल काट दिए, पूरी रात मुझे रूम में रखा, सोने नहीं दिया। जब बोले कि चल कूद पानी में, मैंने कहा मैं पानी में नहीं कूदना है, मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे दिल्ली घर वापस जाना है। ओके। ऐसा हालत कर दी। 3 मुस्टंडे, 6 फुट 2 इंच की हाइट सबकी। मैं बहुत डर गया। और एक ने, मिठू ने बोला अब ये मत ज़्यादा करो, ये साला बीमार हो जाएगा, मर जाएगा तो हमारे पे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके बाद मुझे ले गए, मेरे रूम में छोड़ा, और मिठू ने मेरे रूम के बाद ताला लगा दिया। ताला लगाने से पहले बोले मैं इसलिए ताला लगा रहा हूँ क्योंकि अभी बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि एक न्यू कमर आया है जो अपने सीनियर से बियर पूछता है, सब तेरा रात भर बैंड बजाएंगे, तू मर जाएगा। अभी लोग आएंगे, ताला देखेंगे और चले जाएंगे। वही हुआ, रात भर लोग मुझे ढूंढते रहे, कहाँ चला गया, कि इसको मिल जाए, इसकी हालत करनी है। सुबह मिठू ने दरवाज़ा खोला, बोले बाथरूम होके आ जा, फिर बंद कर रहा हूँ क्योंकि तेरे को सब ढूंढ रहे हैं। उस दिन के बाद मैं और मिठुन चक्रवर्ती बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, और आज तक हम लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बना। आपका नाम सुनील कपूर था? जी हाँ। फिर आप शक्ति कपूर कैसे बन गए? देखिए, मेरी माँ ने मेरा नाम रखा था सुनील। जब इंडस्ट्री में आया तो मैं मिस्टर सुनील दत्त साहब से मिला, और दत्त साहब को मैं बहुत पसंद आया। वो मुझे साइन करना चाहते थे 2 फिल्मों के लिए, एक थी यारी दुश्मनी, एक थी रॉकी। रॉकी संजय दत्त की पहली फिल्म थी जिसके अंदर मैं उसका ऑपोजिट विलन था। फिर दत्त साहब ने बोला सुनील नाम बहुत माइल्ड है, एक विलन के लिए नाम थोड़ा ज़ोरदार होना चाहिए, और वो भी सुनील दत्त साहब थे। तो 2 सुनील, एक म्यान में 2 तलवारें तो हो नहीं सकती। एनीवे, बट उन्होंने और नरगिस जी ने मिलके एक नाम सोचा जो था शक्ति। और जैसे मेरा नाम रखा शक्ति कपूर, कपूर तो मैं था ही, जैसे शक्ति रखा, मेरे लिए इतना लकी था, एक भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद था दत्त साहब की तरफ से कि इतना अच्छा काम मिला, इतना अच्छा प्रोफेशनली मेरा रास्ता खुला। मैंने यारी दुश्मनी की, रॉकी की, फिर नसीब की, फिर कुर्बानी की, फिर मेरा काम बहुत अच्छा लगने लगा, शुरू हो गया। और दत्त साहब ने मेरे को एक पिता का समान प्यार दिया जो अपने बेटे को देते हैं। तो ऐसे करके मेरा नाम सुनील कपूर से शक्ति कपूर हो गया। अगर हम बात करें यात्रा की, तो यात्रा में आपको जो यूज़ करते हैं, स्टार पावर को यूज़ करते हैं यात्रा वाले, या फिर आपको लगता है कि आप यात्रा से फ़ायदा उठा रहे हैं? देखिए, म्यूचुअल है, इंसान सीखता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है यात्रा से। मैंने सीखा है कि अच्छा इंसान कैसा बनना है, अच्छाई क्या होती है। इतने सच्चे लोग हैं यात्रा में जो सालों साल 30-40 साल से यात्रा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है। और कल मैं कर रहा था यात्रा, तो एक छोटा सा ड्वार्फ है, वो क्या डांस कर रहा था, मैं बड़ा इमोशनल हो गया कि इतना टैलेंट है इस दुनिया में, चाहे इंसान का शरीर छोटा है, बड़ा है, ड्वार्फ है या नॉर्मल है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई। एक बात बड़ी मुझे आश्चर्यदायक लगती है कि ये यात्रा पूरी रात चलती है, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे ख़त्म होती है। आपको तकलीफ नहीं होता है पूरी रात यात्रा में आप स्टेज में परफॉर्म करते हैं? नहीं, तकलीफ तो हुई, कभी कभी होती भी है। आज थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है क्योंकि लगातार 7 दिन से मैं नाइट जगा हुआ हूँ, आदत नहीं है बॉडी को। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदमी सोचता जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि जो भी काम करो उसको एंजॉय करो। अगर आपके हाथ में चोट भी लगी है, आप चिल्लाओ मत, उसको एंजॉय करो कि ये चोट लगी है, इस पर दवा लगाऊंगा, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई। अभी मैं ऐसा रोना नहीं है मुझे चोट लग गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम हो गया, अभी ज़ुकाम है, उसको भी एंजॉय करो कि इसको ठीक करना है, दवाई खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसी बहाने ऊपर वाले ने थोड़ा आराम का टाइम दिया है। तो हर चीज़ को पॉजिटिव सोचना है।
ग्रीन रूम में बैठते हैं, एप्पल खाते हैं। खाना मैं नहीं खाता हूँ रात को। पूछो क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं खाते? क्योंकि बाथरूम नहीं है। अगर कोई पेट में गड़बड़ हो जाए तो कहाँ जाऊँगा? अच्छा। और खेतों में जाएंगे तो लोग पीछे पीछे आ जाएंगे। शक्ति कपूर खेत में पीछे, हाँ, गया खेत में, क्या करने गया? तो यात्रा का कुछ दमदार डायलॉग हो जाए। देखिए, अच्छी बात क्या है उड़ीसा में कि लोगों को हिंदी बहुत अच्छी आती है। शुरू में मुझे लगा कि मेरे को लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होगी, तो मैंने माले साहब से पूछा, बोले नहीं, यहाँ के लोगों को हिंदी बहुत समझ में आती है और आपका जो भी पोर्शन है वो हम हिंदी में करेंगे। और अक्सर ज़्यादातर मैंने यात्रा में अपने फिल्मी डायलॉग भी यूज़ किए हैं और गाना भी गाया है। गाना भी याद नहीं है, गाने को बोलना नहीं। अच्छा। और सिचुएशन में सीन्स भी किए हैं जो स्टोरी के लिंक में हैं। जब जब इस धरती पे पापों का बोझ बढ़ेगा, जब जब इस धरती पे पापों का बोझ बढ़ेगा, तुम जैसे पापियों का सर्वनाश करने के लिए इस धरती पे मेरा जैसा जख्मी इंसान जन्म लेगा जो तुम्हारा सब पापियों का खात्मा करेगा। अगर तुम आज के युग के रावण हो तो मैं आज के युग का राम हूँ और आज राम सर्वनाश करेगा एक रावण का, क्योंकि कलयुग का रावण का होना बिल्कुल गलत है। तो इस रावण का सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। आप उड़िया में कुछ बोल सकते हैं हमारे लिए? क्या बोलूँगा? आप जो बोलेंगे मैं उसको रिपीट कर दूंगा। शक्ति कपूर को ओडिशा रे लोक माने बहुत भल पाती। शक्ति कपूर उड़ीसा के लोग खूब भालो। शक्ति कपूर को ओडिशा रे लोक माने शक्ति कपूर को ओडिशा रे लोक माने ओडिशा रे लोक माने खूब भल पाती। खूब भालो पाती। खूब भालो पाते। भालो पाते। ये गाली तो नहीं दे रही है? मुझे ये उड़ीसा वाले मारेंगे बहुत है। दुनिया स्टोरी क्या करेगा साला, जो झियों को दिल तेले हलिब बम्बे दिल्ली, जो झियों को लव कले लागी चिल्ली चिल्ली, जो झियों को मैरिज कले लाइफ हब गुल 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 गुल्ली। से स्लिम फिगर जिम वाली, स्लिम फिगर जिम वाली, से स्लिम फिगर जिम वाली। शक्ति जी, अगर फैमिली की बात करें तो आपके पापा मम्मी चाहते थे आप बड़े होकर कलाकार बने? नहीं, वो चाहते थे मैं फैमिली के बिजनेस में जाऊं, लेकिन मेरे को दुकान पे बैठना, ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम करने के बाद आदमी दुकान पे थोड़ा बैठता है, कुछ अच्छा काम करता है, कुछ आगे बढ़ता है। तो मेरे को ट्रैवल एजेंसी खोलने का तबीयत था, वो तो खुली नहीं, ना दुकान पे बैठा, मैं पूना इंस्टीट्यूट पहुंच गया और एक्टर बन गया, जो मेरे पिताजी को पसंद नहीं था। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, तो उनको लगा कि मेरे को कामयाबी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि देख लेना, ये लड़का 6 महीने मैक्सिमम वापस आ जाएगा घर, फिर सीधा दुकान पे बैठेगा। 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, मैं वापस नहीं गया। पिताजी खुश भी हो गए कि इसको कामयाबी मिली है, मेरा थोड़ा नाम रोशन किया है। हर पिता बहुत खुश होता है जब औलाद उससे आगे निकलती है, तो वैसे ही मेरे पिताजी भी बहुत खुश थे। आपकी बेटी श्रद्धा कपूर, वो जब भी फिल्म करते हैं, आजकल तो उनकी बॉलीवुड में काफ़ी नाम है, वो जो भी फिल्म करती है सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो वो जब फिल्म साइन करने जाती है वो आपसे सलाह लेती है श्रद्धा? देखिए, कई बारी सलाह ठीक भी होती है, कभी गलत भी होती है, तो इसलिए द लास्ट डिसीजन इज ऑलवेज हर्स। आई कैन ऑलवेज से गिव माई एक्सपीरियंस इन लाइफ, बट आई कांट टेल कि नहीं नहीं ये फिल्म करनी ही पड़ेगी। उसकी चॉइस है, करनी है नहीं करनी है, जो करना है वो उसकी चॉइस है। बिकॉज शी इज़ अ बॉस्टन एजुकेटेड गर्ल, तो शी हैज़ अ ओन माइंड। और आज के युग के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। मे बी हमारी डिसीजन गलत हो सकती है क्योंकि हम पुराने हिसाब के सोचते हैं, और आज का युग बहुत आगे बढ़ चुका है, मॉडर्नाइजेशन है, बहुत प्रोफेशनल्स हैं,
इमोशंस कम हैं, सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम टुडे. सो आई थिंक बच्चों को खुद की डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, एंड दे शुड नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग बिकॉज इट्स देयर लाइफ आफ्टर दे ग्रो अप. अगर रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में आप खलनायक हैं, रियल लाइफ में कैसे हैं आप? बहुत नॉर्मल हूँ, आपके जैसा हूँ, इनके जैसा हूँ, इनके जैसा एक पारिवारिक आदमी हूँ. 2 बच्चे हैं मेरे, एक अच्छी खूबसूरत धर्मपत्नी है. माता पिता अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक थे कोशिश की उनकी सेवा करने की. और ये जो खलनायकी है ये तो एक प्रोफेशनल काम है, वो करना पड़ता है. पर्सनल लाइफ में आई थिंक आई एम अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. जैसे आपको गुस्सा आता है वैसे मुझे आता है. जैसे आपको परिवार के लिए कुछ करना है उसमें आपको खुशी मिलती है, वैसे मेरे को भी सेम खुशी मिलती है. आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड अ नॉर्मल पर्सन इन अ पर्सनल लाइफ. शक्ति जी, आपसे 2 दमदार डायलॉग सुनना चाहेंगे आपके फिल्म के. आओ ललिता. आओ ललिता, मैं बहुत हरामी और सुअर किस्म का आदमी हूँ, मुझसे खेलने की कोशिश मत करना. और कौन सा? छोटा सा नन्हा सा. हाँ, वो चालबाज का. मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ. वो एक्टिंग मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ. ये काफ़ी हिट हो गया था. वो सिचुएशनल था. फिर नंदू सबका बंधु. अगर हम फिल्म दुनिया की बात करें तो फिल्म दुनिया से जो जुड़े हुए होते हैं उनके साथ कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं उनके पीछे चलता रहता है. तो आपके साथ भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई बहुत होंगी? कंट्रोवर्सी तो मेरा चोली दामन का साथ है. ओके. बहुत controversy तो है. उसका असर आपके निजी जिंदगी पर कैसा रहा है और उसको आप बिल्कुल- कैसे टैकल करते हैं? बिल्कुल असर नहीं होता. मैं पूरी इंडस्ट्री देख चुका हूँ. पहले तो मेरे पे सारी कंट्रोवर्सीज होती थी, आजकल मेरी बेटी पे भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं. जो सी पिक्चर में काम करती है उसका लिंक हीरो के साथ कर देते हैं, तो वो कभी कभी नाराज़ हो जाती है. तो मैं उसको समझाता हूँ नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मीडिया है, इनको भी थोड़ा कुछ नमक मिर्ची लगा के न्यूज़ लगानी है तो आने दो. डोंट लेट इट अफेक्ट यू एट ऑल. सो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, समथिंग यू हैव टू गिव व्हेन यू बिकम अ स्टार, एंड दैट इज़ कंट्रोवर्सीज. एवरीवन इज गॉन थ्रू कंट्रोवर्सीज. मेरे हिसाब से ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिस पे कंट्रोवर्सी नहीं हो. सबसे शरीफ एक्टर से लेकर सबसे बदमाश एक्टर के साथ कंट्रोवर्सीज हुई है. हम कुछ सवाल रखेंगे जिसका जवाब आपको तुरंत देना पड़ेगा. हाँ जी हाँ. ठीक है, शुरू करें. हाँ, शक्ति कपूर किससे सबसे ज्यादा डरते हैं? बीवी से. आपका मोस्ट फेवरेट फीमेल एक्टर? पद्मनी कोल्हापुरी. शक्ति कपूर का सबसे बड़ी कमजोरी? बिटिया. शक्ति कपूर का अब तक का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? कि मैं और माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की, और करनी थी मेरे को. ऐसा कोई किरदार है जो आप करना चाहते थे मगर कर नहीं पाए अब तक? गब्बर सिंह शोले. थैंक यू. बाय बाय, लव यू, थैंक यू.